Assalamu alaikum my viewers. Today I discuss you about the circulatory system in the vertebrates. Before going to know about the circulatory system, how work in the vertebrates, you have to be idea of about which category are present in the vertebrates. These are the fishes, reptiles, amphibians, birds and then finally mammals. So what is the circulatory system? You know well known about the vertebrates have the closed circulatory system, that's all the blood of the body, all of the blood of the vertebrates confined in the vessel. So सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस की, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा प्रेजेंट होता है. जैसे यू नो कि इनका जो हार्ट होता है ये टू चैम्बर्ड होता है, दैट्स कंपोज ऑफ वन एट्रियम एंड द सेकेंड इज़ द वेंट्रिकल. ठीक है, तो क्या करता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट की वेंट्रल अयोटा से मूव करता है, वह गिल्स में मूव कर जाता है जहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन मूव. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी में मूव कर जाता है. सो यहाँ से क्या होता है कि वेंस के थ्रू ब्लड जो होता है वो हार्ट में मूव कर जाता है. अब आपको यहाँ पता है कि चलता है कि जो एक सर्किट के थ्रू अगर एक सर्किट मूव किया तो उसमें जो ब्लड है वो एक बार ही हार्ट में गया. ये वन वे फ्लो होता है और इसको कहते हो आप सिंगल सर्कुलेशन सर्किट, दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द फिशेस. आप देख सकते हो कि ये कैसे मूव कर रहे हैं. इसमें डोर्सल अयोटा है, वेंट्रल अयोटा की पोजीशन क्या है और यहाँ से ये कैपिलरीज में मूव कर रहे हैं जहाँ पे गिल्स इन्हें ऑक्सीजनेटेड करके इनको जो है टिश्यूज़ वगैरह में मूव कराती है, इनके बॉडी के पार्ट्स में मूव करा देती है. योर वन वे फ्लो दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द फिशेस. Now we will discuss of about the circulatory system that is present in the amphibians, जिसमें आप कह सकते हो कि टू वे सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें जो आपका हार्ट होता है एम्फीबियंस का हार्ट, उसमें वेंट्रिकल भी होता है और एट्रियम भी होता है. लेकिन इसमें जो एट्रियम होता है वो डिवाइडेड हुआ होता है और वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं हुआ होता. पार्शली डिवाइडेड एट्रियम इज़ प्रेजेंट इन इट. इनका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है कि जो इनका वेंट्रिकल होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पम्प द ब्लड, दिस पम्प द ब्लड, और इसको मूव करा देता है बॉडी के पार्ट्स और लंग्स की तरफ. ठीक है, फिशेस में हमने गिल्स की बात की क्योंकि वो जो एस्पायरेशन के लिए गिल्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे चूँकि हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं तो इनके पास लंग्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से लंग्स और बॉडी में भेज देगा जहाँ से क्या होगा कि जो बॉडी से जो मौजूद ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये मोस्टली जो अपनी रेस्पायरेशन है वो अपनी स्किन के थ्रू करता है. तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में अगेन मूव कर जाएगा. सो द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन द रेप्टाइल. तो उनमें ऐसे सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी वेंट्रिकल और एट्रियम प्रेजेंट होता है. सो इसमें क्या होता है कि एट्रियम तो डिवाइडेबल है, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो भी पार्शली डिवाइडेबल होता है, बट इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल. सो इनकी जो सर्कुलेशन है मैं आपको बताती हूँ कि जो है हार्ट, ठीक है, हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में जाने से ये वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. अच्छा, वहाँ जाने से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आप रेस्पायर करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो और ऑक्सीजन को इनहेल करते हो. सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि राइट एट्रियम भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी है. ठीक है, सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वेंट्रिकल भी डिवाइडेबल है. सो द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या होता है कि यहाँ से मूव करता हुआ लंग्स में जब मूव करता है तो लंग्स से मूव करता हुआ आपके जो है ये फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है तो ये राइट में नहीं जाता, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन ये वहाँ पे मिक्स नहीं हो पाता. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होता है कंट्रैक्ट करता है, ब्लड को पम्प करता हुआ बॉडी के पार्ट्स में और लंग्स में मूव करा देता है. सो यहाँ तक जो आपको पता चलता है कि ये टू वे फ्लो है जिसमें वेंट्रिकल और एट्रियम डिवाइडेबल होते हैं इन द रेप्टाइल्स. अब जो ब्लड है हार्ट में गया लंग से तो वहाँ पे लेफ़्ट में गया और राइट में नहीं गया. इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ये वो होता है कि जब टर्टल्स होते हैं ख़ुद को डिवाइडेबल कर रहे होते हैं या समटाइम जब विथड्रॉ कर रहे होते हैं ख़ुद को इनटू द शेल, उस दौरान क्या होता है कि इनके जो वाइटल्स ऑर्गन के पास तक भी जो है वो ब्लड अच्छे तरीके से असेस करता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑफ अबाउट द एवियन ग्रुप लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स. इनमें जो होता है ये दो पाथवे होते हैं. इसमें
पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्किट्स होते हैं। पल्मोनरी में ये होता है कि जो ब्लड है वो हार्ट से मूव करता हुआ लंग्स में जाता है, वहाँ पे जाके ऑक्सीजनेट हो जाता है। अब वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अगेन हार्ट में मूव कर जाता है। अब हार्ट में मूव करने के लिए कौन सी वेसल इम्पॉर्टेंट होती है? यू नो वेल कि हार्ट की तरफ जाने के लिए जो वेसल है वो वेन होती है, ठीक है। वेन्स के थ्रू जब ये ब्लड हार्ट में मूव करता है, वहाँ से ये बॉडी की तरफ चला जाता है आर्टरी के थ्रू। वहाँ पे क्या होता है, सिस्टमैटिक जो सर्किट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बॉडी की तरफ ब्लड का मूव कर जाना। उसमें क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेती है। बाद में जब ये वापस करती है ब्लड को, डीऑक्सीजनेट हो गया होता है, तो ये यहाँ से जो है हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देते हैं। दिस इज़ ऑल ऑफ अबाउट द पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक circuit in the birds and also in the mammals. So this is a type of circulatory system that is present in the birds and also in the mammals. So अगर हम फर्दर बात करें, यहाँ से आपको पल्मोनरी पाथवे और सिस्टमैटिक पाथवे के बारे में भी व्यू मिल सकता है कि पल्मोनरी जो है हार्ट तक का सफ़र है, और सिस्टमैटिक जब कि आपकी बॉडी की पार्ट्स तक मूव कर जाता है ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और वापस देते हुए डीऑक्सीजनेट कर चुका होता है। ओके, so okay, I done with it. Hopefully